हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन का गैमीट फॉर्मेशन तक देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग गैमीट ट्रांसफ़र के बारे में देखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर गैमीट ट्रांसफ़र से। After their formation, male and female gamete must be physically brought together to facilitate fusion, जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के फ्यूजन से जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज़ स्टेशनरी। अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है और जबकि फीमेल गैमीट जो होता है वो स्टेशनरी यानी नॉन मोटाइल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो मेल गैमीट होता है जिसको कि हम लोग स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल गैमीट होता है जिसको कि ओवम बोलते हैं, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा किस तरीके से स्पर्म इस तरीके रहता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये जो टेल है ना, ये मोटेलिटी के लिए होता है। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पर्म मोटाइल है और ओवम नॉन मोटाइल होता है। और इन्हीं दोनों का अगर फ्यूज़न हो जाए तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है 2n, इसी को तो हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यही चीज़ लिखा है कि इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शन आर फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल। अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है और एक्सेप्शन भी है जिसमें कि ये बताता है कि जो कुछ फंगी और एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनका जो गैमीट है वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों मोटाइल होता है। और देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम, एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है जिससे कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ मूव कर सके। तो वो मीडियम हो सकता है वाटर हो, जैसा कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में दिखाया गया कि वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है गैमीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। A large number of male gamete however fail to reach the female gamete। देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसफर द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट। इसलिए क्योंकि फीमेल गैमीट जो प्रोड्यूस होती है वो कम नंबर में होती है एज़ कम्पेयर टू मेल गैमीट। तो इसलिए इन दोनों का फिजिकली कॉन्टैक्ट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहे आने के, इस वजह से जो मेल गैमीट होता है वो लार्ज काफ़ी 1000 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इन सीडेड प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म pollen grain are carrier pollen grain are in seeded plant, pollen grain are the carrier of male gamete and ovule has the egg, pollen grain produce in anther। अगर सीडेड प्लांट की बात करें जिसको कि हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, सीडेड प्लांट, पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमीट कैरी करता है और ओव्यूल जो होता है उसमें एग होता है। तो पोलन ग्रेन किस तरीके से एंथर से ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इन बायसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे कि पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू इच अदर। बायसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही प्लांट में मेल गैमीट भी हो और एक ही प्लांट में फीमेल गैमीट भी हो। तो इनको तो कम मेहनत करना पड़ता है क्योंकि सेम प्लांट में मेल भी और फीमेल भी है, तो ईजिली एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है बायसेक्सुअल या फिर सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे कि पी। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, इज़ रिलेटिवली ईजी, ये ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे सीड, और तुरंत ही पोलन ग्रेन भी सेट कर जाते हैं जैसे ही वो लोग स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेशन इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें कि मेल गैमीट अलग प्लांट में प्रेजेंट हो और फीमेल गैमीट अलग प्लांट में प्रेजेंट हो, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, अ स्पेशल इवेंट जिसको कि पॉलिनेशन कहते हैं, उसकी मदद से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब कैरिड इन द मेल गैमीट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमीट नियर द एग। तो इसका मतलब है पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड करता है, पोलन ट्यूब की मदद से जो मेल गैमीट होता है वो ओव्यूल तक पहुंचता है और जैसे ही ओव्यूल तक पहुंचता है वो एग के नियर जाकर के, एग के नज़दीक जाकर के वो अपना मेल गैमीट सिक्रीट करता है, डिस्चार्ज करता है। इन डायोसियस एनिमल बोले तो यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल, सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा और एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे।
ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमीट ट्रांसफर। ये भी अलग अलग तरीके से अलग अलग गैमीट दोनों अपना अपना गैमीट बनाते हैं और एक दूसरे से फ्यूज़ जब कराते हैं तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इन सब में अलग अलग स्पेशल मैकेनिज्म होता है गैमीट के ट्रांसफ़र करने का। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से गैमीट ट्रांसफ़र पाया जाता है, किस मैकेनिज्म पाया जाता है। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। अगर पूछा जाए कि पूरे फर्टिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्रूशियल इवेंट क्या है, तो ये फर्टिलाइजेशन ही मोस्ट क्रूशियल इवेंट है। किस तरीके से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट का कांटेक्ट होता है, फिर एक दूसरे से फ्यूज़ करके वो जाइगोट बनाते हैं। अगर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया और अच्छे से दोनों गैमीट का फॉर्मेशन हो, दोनों गैमीट ट्रांसफ़र हो गए, तो वो ही मोस्ट क्रूशियल इवेंट होता है जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ही मोस्ट क्रूशियल इवेंट है किसी भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, और उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन टर्म देते हैं। मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जब फ्यूज़न ऑफ गैमीट होता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको कि हम लोग सिंगैमी भी कहते हैं या ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं। और जो गैमीट के फ्यूजन से बनता है वो जाइगोट कहलाता है। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifer, honey bee and even some lizard and bird जैसे कि turkey, female gamete undergo development to form new organism without fertilization, और इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब पार्थेनोजेनेसिस का ये हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है रोटिफर, हनी बी और कुछ लिजार्ड्स और बर्ड्स जैसे टर्की। ये सब एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, इसलिए इस तरीके फेनोमेनन को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। वेयर डज सिनगैमी अगर, सिनगैमी कहाँ होता है यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मेजोरिटी ऑफ एल्गी, फिश, एम्फीबियन, ये सारा के सारा एक्सटर्नल मीडियम में इनका सिनगैमी होता है, यानी वाटर में। एक एग्जांपल जैसे दिया हुआ है वाटर में। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या मेजोरिटी ऑफ द एल्गी, फिशेज और एम्फीबियन ज़्यादातर सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन उन लोगों का वाटर में होता है जो कि एक्सटर्नल मीडियम है। यानी एक्सटर्नल मीडियम मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Organisms exhibiting external fertilization show great synchromy between the sexes and release a large number of gamete into the surrounding। मतलब कि क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इसलिए इनके सेक्सेस के बीच में मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है एक दूसरे को फर्टिलाइज करने में। मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नंबर में अपने गैमीट्स रिलीज़ करते हैं ताकि उनका मेटिंग करने का चांसेस, मिलने का चांसेस, फ्यूज़न होने का चांसेस ज़्यादा हो जाए इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। दिस हैपन इन द बोनी फिश, जैसे कि बोनी फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, इन सब के ऑफरिंग्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इन लोगों में ज़्यादा अमाउंट में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है ताकि सिनगैमी का प्रोबेबिलिटी हाई रहे। मेजोरिटी डिसएडवांटेज इज डैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नेबल टू प्रीडेटर। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज तो ये है इसका कि ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो प्रीडेटर से काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल रहता है, मतलब उन लोगों का सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और एडल्टहुड में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मदर प्लेस यानी जैसे ह्यूमन बींग्स में वॉर्म में रहता है तो वो प्रीडेटर्स से बचा हुआ रहता है। लेकिन इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी पार्ट के बाहर है तो इस वजह से उनमें प्रीडेटर्स का हमला होने का ज़्यादा चांसेस है और सर्वाइवल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। In many terrestrial organisms belongs to fungi, higher animals such as reptile, birds and mammal, and in majority of the plant जैसे कि bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, सिनगैमी अगर इनसाइड यानी सिनगैमी जो होता है बॉडी के अंदर में होता है, इसलिए सबको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इन दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उन सब का जो एग का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वेयर दे फ्यूज़ विथ मेल गैमिट, जहाँ पे फीमेल के ही बॉडी के अंदर मेल गैमिट भी आता है और उनमें फ्यूज़न होता है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट इज मोटाइल,
जो ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे मेल गैमिट मोटाइल पाया जाता है, हैज़ टू रिच द एग, जो कि फीमेल के पास पहुँचता है फ्यूज़न के लिए और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज़ वेरी लार्ज, ऐसा नहीं है कि इसमें जो मेल गैमिट होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे जो एग का प्रोडक्शन होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो एग्स होते हैं यानी फीमेल गैमिट होते हैं उनका जो नंबर होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है एज इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न को चांसेस को और बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल गैमिट दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इन seed plant, however, the non-motile male gamete are carried to the female gamete by pollen tube. इन सीडेड प्लांट मतलब हो गया यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है, वहाँ पे जो मेल गैमिट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो फीमेल तक पॉलन ट्यूब की हेल्प से पहुँचता है। जब मेल गैमिट प्रोड्यूस होता है वो जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है और फिर स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब के थ्रू वो एग सेल के पास पहुँचता है और फिर उन दोनों में एग सेल और पॉलन ट्यूब फ्यूज़ होकर के पॉलन ट्यूब मिल के फर्टिलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली दो प्रोसेस आता है जिसमें हम लोगों ने पहले भी देखा था। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब है जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जो भी जाइगोट प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमेशा डिप्लॉयड इन नंबर होता है, मतलब 2n होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में द ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है उन सब में जो जाइगोट फॉर्म होता है वो भी एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में होता है। वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में जाइगोट जो फॉर्म होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, आगे का जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे, किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे, यानी कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। In organism belongs to fungi, algae, zygote develop a thick wall that is resistant to desiccation and damage। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जैसे कि फंगी या फिर एल्गी, ये जो जाइगोट डेवलप करते हैं उनके बाहर एक मोटा थिक लेयर का प्रोडक्शन होता है जो कि बाहर के ऑर्गेनिज्म से या फिर डैमेज से उसको बचाता है। इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और ये एक टाइम के लिए ये जर्मिनेशन पीरियड में भी जाता है, उसके बाद जा करके ये फर्दर डेवलप करता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है, यहाँ पे एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस, यानी जाइगोट फिर मियोसिस में जाता है, मियोसिस डिवीजन में, टू फॉर्म हैप्लॉन्टिक स्पॉट दैट ग्रो इनटू हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल। क्योंकि एल्गी मियोसिस डिवीजन में जाता है इसलिए जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है आगे जाके। जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, ये एक वाइटल लिंक है प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म उसके नेक्स्ट जनरेशन में, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग जैसे ह्यूमन बींग्स बिगन लाइफ एज सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट क्या होता है 2n, ये सिंगल सेल्ड जाइगोट से, जैसे कि ह्यूमन में भी हम लोग देख सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म अपना ज़िंदगी का शुरुआत इसी जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड है उससे स्टार्ट करता है, जिसको कि हम लोग जाइगोट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, इसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अगर किसी भी टर्म के लास्ट में जेनेसिस आ जाए, जेनेसिस का मतलब ही होता है डेवलपमेंट यानी फॉर्मेशन। एम्ब्रियो मतलब जो हमारा जाइगोट के बाद फॉर्मेशन होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है उसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन।
एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान जाइगोट जो है पहले सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजरता है, उसके बाद जाके वो एम्ब्रियो में तैयार होता है। वाइल सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिवीज़न यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है एम्ब्रियो में तैयार होने के लिए। वहीं सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाने में, टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू और स्पेशल टिश्यू फॉर्म करने में और ऑर्गेन्स को ऑर्गेनिज्म में बदलने में। मतलब सेल डिवीज़न नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है और सेल डिवीज़न मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। बढ़े हुए सेल्स मॉडिफाई करके एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाता है और फिर ऑर्गेन को फुल्ली डेवलप करके एक ऑर्गेनिज्म में रेडी करता है। एनिमल जो होता है वो फर्दर कैटेगराइज है ओवीपेरस और वीवीपेरस में। डिपेंड करता है कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो आउटसाइड द बॉडी हुआ है या फिर इनसाइड द फीमेल बॉडी हुआ है, या फिर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, या फिर वो एनिमल ने फर्टिलाइज्ड एग दिया है या अनफर्टिलाइज्ड एग, या फिर डायरेक्ट एक न्यू वंस को जन्म दे दिया। जैसे ह्यूमन में एक फीमेल डायरेक्ट एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देती है। अगर इन ओवीपेरस एनिमल देखा जाए जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, द फर्टिलाइज ए कवर्ड बाय अ हार्ड कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल जैसे कि अंडे के ऊपर जो हम लोग व्हाइट वाला पार्ट देखते हैं जो कैल्शियम का बना हुआ आता है उसे कैलकेरियस सेल बोलते हैं। आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, और ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको सेफ रखते हैं बाहरी दुनिया से। पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, यंग वन हैच आउट, और फिर कुछ टाइम बाद उसके इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म उसमें अंडे को तोड़ता है और फिर उससे बाहर आता है। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ ओवोविविपेरस एनिमल जो कि मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी विविपेरस में आता है, जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो जाइगोट होता है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डेवलप करता है और आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट। मतलब एक सर्टेन एज के बाद जब वो जाइगोट एम्ब्रियो और एम्ब्रियो में कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल में रेडी हो जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान इस जो टाइम लगता है उसको हम लोग गेस्ट्रेशन पीरियड भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन का गेस्ट्रेशन पीरियड 9 मंथ्स होता है, उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिम्स का, अलग अलग स्पीसीज़ का अलग अलग गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। उसके बाद जब फुल्ली डेवलप बेबी जो होता है वो डिलीवर्ड हो जाता है फीमेल बॉडी के बाहर। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द इनहेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस, क्योंकि ओवीपेरस जो होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर भी होता है, वो अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है। तो वो अगर विविपेरस की बात की जाए तो वो फीमेल बॉडी के इनसाइड यानी अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। तो वो उनका जो चांसेस होता है एडल्टहुड में जाने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओवीपेरस। अब हम बात करते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स बोलने इसका मतलब है एंजियोस्पर्म। जाइगोट जो फॉर्म होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल पेटल और स्टेमन जो होता है सेड ऑफ हो जाता है। द पिस्टिल हॉवेवर रिमेन अटैच टू प्लांट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पिस्टिल होता है वो सभी चीज़ तो सेपल पेटल और स्टेमन झड़ जाते हैं, लेकिन जो पिस्टिल होता है वो अभी भी इंटैक्ट होता है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और जो ओव्यूल्स होता है वो सीड में जाके डेवलप होता है। ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में डेवलप होता है और एक थिक लेयर बना देता है जिसको कि हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। डैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वो बाहरी दुनिया से उसे बचाता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जब डिस्पर्सन हो जाता है, जब फर्दर सीड डेवलप कर जाता है, फिर एक फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए सीड जर्मिनेट करता है और फिर एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो ये लेक्चर ख़त्म हो गया। ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एस मतलब सीड है और पी मतलब यहाँ पे पेरिकार्प दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।